जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। ये राजीव रॉय हैं और दिल्ली से हैं। इन्होंने इस बात का सवाल किया है कि गुरुजी, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे साथ क्या क्या परिवर्तन होता है, हम खुद कैसे जान सकते हैं कि वाकई में ही नकारात्मक ऊर्जा है। या कई लोग हमें बता देते हैं कि हमारा आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, ये क्या चीज है। तो इसको कैसे हम जान सकते हैं? हम स्वयं जानेंगे तो अगर हमको खुद को एहसास होगा तो हम उसका इलाज भी स्वयं करवाने की कोशिश करेंगे। जब कोई व्यक्ति हमें कह देता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है तो हमें पता नहीं होता कि उसने पता नहीं क्या देखकर हमें नकारात्मक ऊर्जा के बारे में कह दिया। तो आज मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट तौर पर बताऊंगा कि नकारात्मकता को आप स्वयं कैसे जान सकते हो। नकारात्मकता इस प्रकार से भी होती है, कई बार हमारे परिवार के ऊपर कोई पितृ दोष होता है, या पितृ हमारे मलिनता में होते हैं, या पितृ हमारे जो है कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो उसको भी एक नकारात्मकता में गिना जाता है। जब आपके घर में कोई दोष उत्पन्न होता है वो भी एक नकारात्मकता में है। अगर आपके शरीर के साथ कोई नकारात्मकता लगी होती है, जैसे कि कोई नेगेटिविटी आपके शरीर के साथ लग गई, उसके पहचानने के कुछ ऐसे भिन्न भिन्न संकेत हैं जो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके साथ जो काम आप पहले करते थे उसके द्वारा आप एक अलग तरीके का कार्य करने लग गए हो, आपका दिमाग जो है बंधा बंधा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अधिक से ज्यादा आप सोचने ज्यादा लग गए हो और घर में जाते ही आप कलेश करने लग जाते हो। लेकिन जो कार्य आपका पहले होता था अब उसके विपरीत कार्य होने लग गया है। अब कार्य आपके अनुकूल नहीं होता है। अब आप सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तो ये आप इस चीज को इस तरीके से देखिए कि कोई नकारात्मकता के कारण आपके ऊपर जो है नेगेटिविटी का साया है वो आपके शरीर के ऊपर समाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई बाहर की प्रेत आत्मा या कहीं चुराए से लगी हुई या कोई ऐसी चीज होती है तो वो हमारे शरीर में रमने में उसका कुछ समय लगता है, धीरे धीरे। अब आप एक अलग सी बात का डिप्रेशन में आने लग गए हो। धीरे धीरे आप डिप्रेशन में आ गए हो। सुबह आप पहले कुछ ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे, अचानक ही आप ड्रिंक भी करने लगे हो, स्मोकिंग करने लगे हो, और हद से ज्यादा इस चीज की जो तादाद है पहले से ज्यादा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और घर के अंदर एक ऐसा तनाव जैसा माहौल आपका बना रहता है, काम पर जाने का मन नहीं करता है, ड्यूटी पर भी जाने का मन नहीं करता है, रात्रि को जब सोते हो तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, शरीर टूटा 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 महसूस करता है, आपका कंधे आपके भारीपन में रहते हैं, जो आपके कंधे हैं भारीपन में रहते हैं, रीढ़ की हड्डी में एक अलग सा दर्द रहता है, और शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न अलग, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी जो होती है, जो कोई मलिन शक्ति होती है, वो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से पकड़ती है, अलग अलग प्रकार से उसके शरीर पे रिएक्शन करती है। क्योंकि मान लीजिए जो भी कोई आत्मा है किसी भी कारण, मान लो किसी ने सुसाइड किया है, तो उस प्रकार का बॉडी पर प्रभाव उत्पन्न करेगी। और ये बात नहीं है, क्योंकि ये नकारात्मकता होती है, और जिस प्रकार से सकारात्मकता है उसी प्रकार से नकारात्मकता भी है। और क्या होता है कि जब हम किसी भी मंदिर या मांगलिक पूजा पाठ में बैठने का हमारा कोई मन नहीं करता है। अगर आप पहले पूजा पाठ करने में लगन लग जाती थी, अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि आपका मन ही नहीं करता है। बल्कि आप जब भी कोई घर में पूजा कर रहा होता है तो बल्कि उसके प्रति भी आपको एक अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है कि ये काम घर में क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपका माइंड जो है बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है। फिर कुछ नकारात्मकता इस प्रकार से भी होती है कि आप कोई आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी लेकिन बीमारी पड़ने लगी, क्योंकि शरीर में विकार उत्पन्न होने लगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है, और वात जो है हमारे शरीर में वायु के माध्यम से कोई चीज प्रबल कर रही है, अग्नि के माध्यम से घुस रही है, या हमारे लीवर के ऊपर कोई दिक्कत महसूस हो रही है, किडनी पे दिक्कत महसूस हो रही है। और जब आप रिपोर्ट में जाते हो, रिपोर्ट में आपकी कुछ नहीं, जब आप रिपोर्ट कराते हो तो आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपका लीवर जो है पेट में अफारा आ गया है। तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पे भी प्रभाव उत्पन्न होता है। डॉक्टर की दवाई असर ना करे, आप दवाई ले रही हो तब भी असर आपके ऊपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब कई बार ऐसे व्यक्ति भी हमारे पास आते हैं। कल मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिनकी खुद की जो सासू माँ थी डिप्रेशन में, और उनके जो था मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, तो सिर में से उसके जो मतलब ब्लड हो गया था। ऐसा ही उनकी बहू के साथ भी हो रहा था, और वही चीज का प्रभाव, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाना, उसी चीज का प्रभाव जो था बॉडी के ऊपर उनके आ रहा था, वैसा ही रिएक्शन पूरा। क्योंकि जो जिस अवस्था में जाता है उसी अवस्था में शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। और जो मान लीजिए अब ऐसा भी लगता है जैसे स्वप्न में आप सो रहे हो,
आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत स्वप्न आपको आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज ऐसी है जो मेरे साथ गलत संबंध बना रही है, या भिन्न भिन्न प्रकार की नकारात्मकता आपके शरीर के साथ हो सकती है। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए। कुछ उदाहरण आपके घर में अगर ये चीज होती है, अगर घर में होती है, तो घर में मांगलिक पूजा पाठ जो है अच्छे तरीके से नहीं होता है। एक बार को अगर आप कोई पूजा पाठ घर में कर भी लेते हो तो वो पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तंत्र के तहत अगर कोई चीज आपके घर में भेजी हुई होती है, तंत्र के तहत अगर कोई चीज आपके घर में भेजी है, तो तंत्र के तहत आपके घर के मुख्य द्वार पर मलिन शक्ति खड़ा दी गई है, जिसके कारण आप जो कोई पूजा पाठ विधि विधान घर में कर रहे हो उसका भी पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप अपने पितरों के नाम की पूजा करते हो या अपने देवता के नाम की पूजा करते हो, वो पूजा जो है आपकी लगती नहीं है, तो आपके पितृ देवता जो है प्रसन्न नहीं होते। तो इस नकारात्मकता को कैसे पीछा छुड़ाएं ताकि ये नकारात्मकता हमसे दूर रहे? सबसे बड़ी बात, जिसके घर में हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, कलयुग के जागृत देवता है हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, नित्य नियम से पूजा नहीं होती है, वहां पर ये शक्तियां बहुत ही आसानी से पनप जाती है और बहुत ही आसानी से अपना व्यक्तित्व बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस घर में देवी देवता की पूजा नहीं होती है, इस घर में पनपने में हमें कोई बुराई नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें उस घर का आसरा बना लेती हैं और उन व्यक्ति में कुछ उन घर के ऐसे व्यक्तियों को चुन लेती हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती है, या कोई क्रोध ज्यादा करता है, या कोई किस प्रकार से, क्योंकि संकट आपसे ज्यादा, ये जो नेगेटिविटी है आपसे ज्यादा आपके बारे में स्वयं जानते हैं कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे आप सोचोगे, और फिर आपको ये किसी भी कार्य में आपको कोई कार्य भी नहीं बनने देंगे, कोई कार्यों में भी अड़चन डालेंगे। जैसे आपके काफी लंबे समय से कोई कार्य बन ही नहीं रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावट आ जाती है, क्योंकि अगर कहीं से लाख रुपया आपके घर में आया है या 2 लाख रुपया घर में आया है, तो ये पहले ही आपके पैसे को गलत जगह यूज करने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं, और उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल जो है आपके घर में होता नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे लग गया या किसी और कार्यों में लग गया, आपको पता भी नहीं लगा कि आपके घर के अंदर जो है जो पैसा आया था वो गया तो गया कहाँ। पैसे में बरकत नहीं हो पाती है, पैसे में दिन रात व्यक्ति मेहनत करता रहता है लेकिन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि पितृ दोष, सर्प दोष, अगर सर्पयोनि के दोष, अगर कोई ना कोई इस प्रकार के दोष भी हमारे साथ होते हैं तब भी ये दिक्कतें होती हैं। तो कुछ मैंने ऐसे उदाहरण आपको बताए हैं, आप अब स्वयं ये इन बातों से जान सकते हो कि आपके घर के अंदर जो भी अगर आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता के कारण भी हो रहा है। कई बातें अगर छूट गई होंगी तो वो अलग बात है, समझ गए, लेकिन अधिकतर मैंने आपको बता दिया अवेयरनेस के लिए आपको, ताकि आपको पता लग सके कि आपके साथ जो गलत चीजें हो रही है ये नेगेटिविटी के लिए है। इलाज के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो जो है बना रखी हैं, और अगर आप इसका इलाज कराए तो हनुमान जी से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज की शरण में आपको अभी चले जाना चाहिए। अभी से ही चैनल पर बहुत सारी वीडियो इसी के तहत, बचाव के तहत ही बता रखी है कि नकारात्मकता से किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो को देखकर उसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट कीजिए, और अगर तब भी नहीं होता तो मेरे पास आकर भी आप अपना इलाज करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता की। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर।